नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब इस बारे में है कि कैसे बहुत छोटे मतलब रोजमर्रा के बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं, स्थायी नतीजे। हाँ, और इसका जो सबसे कह सकते हैं स्ट्राइकिंग आइडिया है वो ये है कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखें। सुनने में छोटा लगता है 1%, है ना? लेकिन साल भर में आप करीब 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट आदतों का। बिल्कुल, जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं वैसी आदतें भी। और ये सिर्फ बाहरी नतीजों की बात नहीं है ना? किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है गोल बेस्ड आदतें और आइडेंटिटी बेस्ड आदतें। सही कहा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे ये किताब खत्म करनी है। हाँ, लेकिन किताब का तर्क है, और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, अपनी आइडेंटिटी। मतलब ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, आप ये मानना शुरू करते हैं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज पढ़ता है। अच्छा, तो ये एक अंदरूनी बदलाव है। एग्जैक्टली, ये अंदर से आता है। फिर जो बाहरी बिहेवियर है वो ज्यादा नेचुरल लगता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लक्ष्य तो बस आपको दिशा दिखाते हैं, असली ड्राइविंग फोर्स आपकी पहचान है। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पहचान बनाए कैसे, और फिर उसे बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? यहीं पर वो 4 नियम आते हैं जिनकी किताब में बात की गई है। ये आदतें बनाने या तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। हाँ, वो 4 लॉज मैंने भी पढ़े हैं। हाँ, ये 4 नियम आदत का जो पूरा साइकिल होता है ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, उसको ध्यान में रखते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ मतलब अच्छी आदत के लिए जो क्यू है, जो इशारा है, उसे बिल्कुल सामने रखो, एकदम ऑब्वियस। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि अगर सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते और कपड़े तैयार करके दरवाजे के पास रख दो। हाँ बिल्कुल, वो एक विजुअल क्यू बन गया, देखते ही याद आ जाएगा। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा? हाँ, बुरी आदतों के लिए क्यू को छुपा दो, उसे मुश्किल बना दो देखना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फंडा। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमें किसी तरह से लुभाएं, अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पर टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी टेक्निक काम आती है। टेम्पटेशन बंडलिंग ये क्या है? मतलब आप अपनी कोई पसंदीदा एक्टिविटी जो आप वैसे भी करनी है, उसे उस आदत के साथ जोड़ दें जो आप बनाना चाहते हैं पर मुश्किल लगती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं ये नियम बना लूं कि वो सीरीज में सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूंगा। बिल्कुल, यही है टेम्पटेशन बंडलिंग। इससे वो ट्रेडमिल पर चलना थोड़ा मजेदार बन जाएगा, कम बोरिंग लगेगा। ये बढ़िया है। ओके, तीसरा नियम? तीसरा है, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। देखिए, इंसान का नेचर है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है, कम से कम एफर्ट वाला। तो अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसमें लगने वाले स्टेप्स को, फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है शायद। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट में पूरी हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा के बजाय रोज एक पन्ना पढ़ूंगा से शुरू करो, या रोज योगा करूंगा के बजाय योगा मैट बिछाऊंगा, बस। अच्छा, इससे शुरुआत करने का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एग्जैक्टली, एक बार शुरू कर दिया तो फिर मोमेंटम बन जाता है। सही बात है। और चौथा आखिरी नियम? आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पसंद करता है, मतलब तुरंत इनाम चाहता है। हाँ। अब मुश्किल ये है कि अच्छी आदतों का जो असली इनाम है वो अक्सर देर से मिलता है। वजन कम होना या कोई स्किल सीखना, इसमें टाइम लगता है। वो तो है। इसलिए आदत को टिकाऊ बनाने के लिए उसमें कोई छोटा तत्काल संतोष जोड़ना पड़ता है। कोई इमीडिएट रिवॉर्ड? जैसे क्या कर सकते हैं? एक बहुत सिंपल तरीका है हैबिट ट्रैकर यूज करना। एक कैलेंडर लें और हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस दिन पर एक क्रॉस लगा दें। अच्छा। जब आप वो लगातार क्रॉस की चेन देखेंगे ना, डोंट ब्रेक द चेन, वो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक छोटा सा इनाम। हाँ, ये मैंने करके देखा है। वो चेन टूटनी नहीं चाहिए, ये सोचकर ही मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। तो ये चारों नियम, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करने की बजाय आपके एनवायरनमेंट और प्रोसेस को डिजाइन करने में मदद करते हैं, ताकि आदतें बनाना नेचुरल लगे, मुश्किल नहीं। हाँ, और ये सब तरीके आपकी उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को मजबूत करने के छोटे छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि सफलता या बड़े नतीजे किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं आते। वो आते हैं रोजाना किए जाने वाले छोटे मगर लगातार किए जाने वाले समझदारी भरे कामों से। यही एटॉमिक आदतें हैं। सही कहा। ये छोटे कदम ही आपकी पहचान बनाते हैं, और फिर आपकी पहचान ही उन कदमों को गाइड करती है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, क्या? कि अगर हम आज अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया में सिर्फ 1% बेहतर होने का फैसला करें, सिर्फ 1% रोज, और उसे लगातार करते रहें, तो सोचिए 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। इस छोटे से कदम की लॉन्ग टर्म पावर क्या हो सकती है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। उस 1% की ताकत शायद हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं।